नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले साधक हैं उनको किस तरह की परेशानियाँ आती हैं या किस तरह के विचार या डाउट्स उनके मन में आते हैं। तो अभी ये जो 3rd वीडियो बनाने के पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बातचीत भगवान जी से हुई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ लोगों को ये झूठ लग सकता है, ये बात अटपटी लग सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान से कैसे बात हो सकती है। तो अभी ये वो स्टेज तक हम जाएंगे, मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा कि कैसे ये मुमकिन हुआ। और अभी फ़िलहाल के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। हम कहने को तो सब कहते हैं कि भगवान हमारे पास ही है, हम सबके अंदर है, लेकिन एक्चुअल में हमें उसका एहसास नहीं होता है। तो यही तो जर्नी है कि हमें उस अंदर छिपे हुए भगवान को समझना है, डायरेक्टली उनसे लाइव कन्वर्सेशन हम कर पाएँ, इस स्टेज तक हमें जाना है। उसी को आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं, उसी को हम एक मोक्ष कह सकते हैं। मोक्ष की वो एक स्टेज है। तो जब मैंने भगवान जी से पूछा कि मतलब ऐसे मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, क्योंकि तभी मेरा कनेक्शन हो पाता है अच्छे से। जैसे नेटवर्क सिग्नल रहता है उसके लिए सब वातावरण अगर अच्छा चल रहा हो तो टीवी का सिग्नल अच्छे से आता है। जैसे बहुत ज़ोर की अगर बारिश हो रही हो या कहीं जो साइक्लोन वगैरह कुछ आता है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है सिग्नल। उसी तरह का रहता है अध्यात्म में भी। साइंस इन ऑल दोनों चीज़ों में सेम ही है। आगे आगे हम सब डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप भी कैसे आपका कनेक्शन बना सकते हैं। तो मैंने भगवान जी से पूछा कि मतलब हम यही इसी चैनल, क्योंकि ये प्रेरणा तो भगवान जी की है बनाने की। तो जब ऐसा सोच रहा था मैं कि अगले कैसा किस डायरेक्शन में चले, तो मुझे ऐसा एक संकेत मिला ईश्वर से, भगवान जी से, कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो मैं बाहर से दे रहा हूँ या डायरेक्टली मैं कन्वर्सेशन टाइप में आपको अगर बताऊँ तो भगवान जी मुझसे बोले कि तुमने इनिशिएटिव तो लिया है, अच्छा है, लेकिन तुम ये ज्ञान बाहर से दे रहे हो लोगों को, साधकों को, और खुल के नहीं बता रहे हो। कुछ अपने हाथ में कुछ ऐसा तुमने छुपा के रखा है, हाथ का तुम दिखा नहीं रहे। तो फिर मैंने भगवान जी से पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको। तो फिर मुझे ही अपने अंदर से आवाज़ आई कि हाँ, फिर मैंने भगवान जी से बोला कि हाँ भगवान जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा डर भी है, थोड़ा ऑकवर्डनेस भी है। डर इस बात का नहीं है कि मतलब लोगों के सामने जाऊंगा और लोग क्या बोलेंगे कि ये कौन सा मतलब बाबागिरी कर रहा है या कोई साधु या कुछ, जो मतलब उनको क्या लेबल लगाना है, इससे मैं नहीं डरता हूँ। मेरा जो डिसीजन है वो पक्का है। और एक्चुअली वो डिसीजन लेने को ही मुझे इतने साल लग गए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला 40 साल तक मैं भी आया हूँ। फिर इसके बाद इतनी डेयरिंग हो पाई है कि अभी खुल के सामने आ जाऊँ। तो ये डेयरिंग तो मैंने किया, लेकिन उसमें भी थोड़ा, जैसे भगवान जी ने सही से मुझे पकड़ा है, वो एक डायलॉग है ना, सही पकड़े हैं। तो मैं भगवान जी को वही बोला कि भगवान जी आपने मुझे सही पकड़े हैं, कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। मतलब लास्ट दोनों जो वीडियोस है उसमें मैंने अपने बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मेरा ये मतलब पहले का सोच ये थी कि चैनल है वीडियो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड अध्यात्म से, तो लोगों को उनकी बात बताई जाए, उस बारे में चर्चा की जाए। लेकिन जब भगवान जी ने मुझे ये संदेश दिया कि मुझे और थोड़ा मतलब जो हाथ में मैंने छिपा के रखा है वो मुझे नहीं रखना चाहिए, मुझे खुल के सामने चला जाना चाहिए, वही मेरे लिए अच्छा होगा, ये भी भगवान जी ने एक मुझे आशीर्वाद की तरह से बताया। तो फिर मैंने भी उस बात पे गौर किया और फिर इसी पे मैंने ये वीडियो, 3rd वीडियो जो है, इसके बारे में बनाने का फिर मैंने प्लान किया। तो
बेसिकली हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या इसको हम 2 पार्ट में बना लें क्योंकि देखो अभी इसमें मेरी पूरी जर्नी आएगी कि इस अध्यात्म का ज्ञान देने की स्टेज तक मैं कैसे आया। एक स्टेज ऐसी थी कि मुझे खुद को बिलीव ही नहीं था। हाँ, भगवान जी है ये मुझे विश्वास था शुरू से, बचपन से, लेकिन वो एक्चुअल में कितना मतलब ये शक्ति काम करती है, होती है, नहीं होती है, पूजा पाठ करना चाहिए, कर्मकांड करना चाहिए, या लोग 2-2 3-3 घंटे आरतियाँ गाते हैं, भजन गाते हैं, तो क्या सच में वो काम करता है? ऐसे लाखों सवाल मेरे मन में थे। उन सवालों के जवाब ढूंढते फिर मुझे क्लैरिटी मिलती गई और फिर मैं इस स्टेज तक आया। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे अनुभव लिए। अभी ये मेरा जो 40 साल का एज है उसके अंदर कम से कम लास्ट मैं समझता हूँ 2002 के करीब से, तो लगभग 22 साल हो गए। अभी 2024 चल रहा है, तो 22 साल में मैंने ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस की, ज़्यादा अपनी बुद्धि की कसौटी पे उसे घिसा है, परखा है उस ज्ञान को, तभी वो ज्ञान तब के बाहर निकला है। और अभी वो ज्ञान इतने साल में, 22 साल कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। 22 साल इट्स अ बिग नंबर। सो इन सो मेनी ईयर्स जो भी अभी ज्ञान इकट्ठा हुआ है तो इतना भर गया है कि मतलब बस एक्सप्लोड होने की कगार पे है या वो स्टेज पे। तो ऐसा ये हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें उल्टा अच्छा ही है। तो ये ज्ञान भगवान जी देते हैं। अभी क्या हो जाता है कि जैसे मैंने बोला शुरू में कि भगवान जी से कनेक्शन हो जाता है कि सुपर पावर से, तो जब सुपर पावर से कनेक्शन हो जाता है तो बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता भी है, अंदर से खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। लेकिन साथ में जैसा समझो एक घड़ा है, तो वो घड़े में पानी डालते जाओ, वो थोड़ा भरता जाएगा, फिर वो गले तक पानी आ जाता है, गले के ऊपर भी चला जाएगा तो फिर वो बह के नीचे आना ही होता है। तो इसी तरह जो भी कोई ज्ञानी व्यक्ति, जिसको भी कोई भगवान की कृपा हुई है, या कोई भी साइंटिस्ट वगैरह ले लो, तो वो ज्ञान को छुपा के रख ही नहीं सकते। ज्ञान का या गुरु तत्व का ये कार्य ही होता है कि बहना, प्रकाश की तरफ फैलना और लोगों को ज्ञान देना। तो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भगवान जी की इतने मुझे अनुभव दिए, इतने एक प्रकार से चमत्कार दिखाए। उस टाइप के चमत्कार नहीं कि कोई चीज़ ऐसे प्रकट होगी, वो टाइप के नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल पे जो हम बोलते कि हम जुड़े हुए रहते हैं, वाइब्रेशंस और बॉडी ये, तो माइन्यूट लेवल पे मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव दिखे और वो इनके पीछे एक डायरेक्शन मुझे दिखी। तो वो डायरेक्शन, वो संकेत यही था कि अभी तुमने खुद का बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अभी लोगों को भी शेयर करो। तो कुछ लोगों को ये भी होगा कि फिर मैं मतलब शुरू के 2 वीडियो में मैंने क्लियर नहीं किया ना, तो इसके लिए लोगों को डाउट भी होगा कि आजकल तो कोई भी उठ के मतलब यूट्यूबर बन जाता है, कोई भी वीडियोस बना देता है। क्यों बनाता है? क्लियर लोगों का दिमाग में ये बैठा, और बात बहुत हद तक सच भी है कि लोगों को उससे पैसा कमाना रहता है कि आप इतने महीने में इतने सब्सक्राइबर कर लो तो इतने डॉलर्स मिलेंगे। सच बात अगर मैं कहूँ तो मैं बेसिकली आई एम अ डॉक्टर। माय नेम इज़ डॉक्टर नीलेश सोनवने। मैं ऑन्कोलॉजी रिसर्च में हूँ, कैंसर रिसर्च में हूँ। मेरा अच्छा खासा चल रहा है, जॉब सेटल्ड है। जैसे कि मैंने बोला, मेरा एज अभी 40 है, तो मेरा लगभग 15, 16, 17 साल का सर्विस हो चुका है इस फील्ड में। तो आई एम सेट, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू अर्न मोर मनी। तो मैं पैसे के पीछे हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञान के पीछे हूँ, जिसके लिए भगवान जी ने मुझे बनाया है। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि इस YouTube से पैसे कमाए जा सके। हाँ, थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। अभी कैसा हुआ कि जैसा लोग बोलते हैं ना कि हर किसी को तमन्ना रहती है कि हम कुछ YouTube के सामने आए, वीडियोस बनाए, अपना कुछ दिखाए। आजकल देखो बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे मशरूम की तरह ग्रो कर रहे हैं। लोग कुछ भी उटपटांग वीडियोस डाल देते हैं, घर के माहौल के, या बातचीत कर रहे, या कोई बच्चों का कुछ भी, मतलब रील्स तो आप देखो तो कुछ लिमिट नहीं रहा है, कुछ नहीं। और
बस लोगों को वो क्रेज़ रहती है अंदर से कि एक्सप्लोर होना या ये बेसिकली एक हमारे आत्मा की चाहत होती है कि हम लोगों से कनेक्ट हो पाए, और ये कनेक्ट होने का ज़रिया लोगों को अब दिख रहा है कि वो यूट्यूब है। तो इसलिए लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मेरा यूट्यूब वीडियोस बनाने का या ये चैनल बनाने का वो उद्देश्य नहीं है। तो मेरा उद्देश्य क्या था, किस लिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ, उसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, क्या मैंने पहला भी यूट्यूब का एक्सपीरियंस था, क्या मुझे भी ये चाहत थी कि चलो कुछ करके देखा जाए, ट्राई मारा जाए, ऐसी थी मेरी चाहत शुरू में। और वो चाहत से मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट भी किया। फिर उसका क्या हुआ, और फिर अभी ये जो चैनल है वो बिल्कुल भी वो एंगल में नहीं है, पैसों या किसी को कुछ भी इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है। ये बस मैं भगवान जी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो मुझे देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं सच्चा ज्ञान ठीक से दे रहा हूँ कि नहीं, बस मैं उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि उनके ऊपर उनकी मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा रही है, तो मैं उनके बहुत सारे उपकार है, तो वो उपकार मैं थोड़े से उनके फेडना चाहता हूँ या चुकता करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे सवालों के जवाब दूंगा कि यूट्यूब चैनल और ये वो सब। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और मज़ा आएगा। थैंक यू।